नमस्ते दोस्तों। पिछली बार हमने देखा रुक जाना नहीं तू गई हार के। तो इसमें हमने देखा कि एक्सेप्टेंस, स्वीकृति में सुख। दोस्तों, हमारे मन को कैसे हम सकारात्मक सोच की ओर जाए, कैसे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बने, उसके सिलसिले में मैं कुछ आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। अभी मैं इस एपिसोड में बात करूँगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी घटना है, कोई भी परिस्थिति है, तो परिस्थिति हमको दुख नहीं देती। उस परिस्थिति को हम कैसे देखते हैं, उस हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, उस पर सुख और दुख हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, मैं बहुत साल पहले की एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब टाटा केमिकल्स मीठापुर, यहाँ मतलब गुजरात में द्वारिका के पास टाटा केमिकल्स का फैक्ट्री है, वहाँ मैं गया था एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और वहाँ सिस्टम ऐसी थी कि मैं नाइट में डिनर जब करते हैं तो दूसरे दिन सुबह में अगर आपको चाय चाहिए तो वहाँ एक रजिस्टर था, वहाँ आपको बताना है कि भाई इतने बजे मेरे को चाय चाहिए। अब मैं बहुत सालों से टाटा केमिकल्स में वहाँ प्रोग्राम करने जाता था, तो हमारा जो वेटर था वो मेरे को पहचानता था। तो जैसे मैंने बोला कल सुबह क्या चाय का, तो उसने बोला सर मैं आपका नोट कर लूँगा, डोंट वरी, सुबह में आपको चाय मिल जाएगी 7 बजे। ठीक है दोस्त, थैंक यू। फिर डिनर हमारा ख़त्म हो गया। दूसरे दिन सुबह में जैसे मैंने वहाँ बोला था उनको कि 7 बजे चाय चाहिए, तो 7 बजे चाय नहीं आया। और मैं थोड़ा सोचा कि कोई बात नहीं, तो मैंने ब्रश किया तो 7:05 हुआ, लेकिन फिर भी चाय नहीं आया। तो मैंने नीचे रिंग लगाया, मैंने बोला भाई आपका वहाँ चाय नहीं आया? तो उसने बोला हाँ सर अभी आ रहा है, थोड़ी देर में 5 मिनट में। तो थोड़ा 5 मिनट मैंने थोड़ा वेट किया, लेकिन वापस चाय नहीं आया। तो मैंने वापस फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन किया, तो उसने बोला सर अभी बन ही रहा है, थोड़ी देर में अभी आ जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा और इंतज़ार किया, थोड़ा टाइम ऐसे कुछ न्यूज़ देखा, ये देखा, लेकिन फिर भी चाय नहीं आया। फिर मैंने सोचा वापस फ़ोन किया, बोला सर अभी पहुँच ही रहा है। मैंने बोला उसको ठीक है मैं अभी बाथरूम में जा रहा हूँ तो चाय जा रहा रख देना। अब मैं वापस आया फ्रेश होके, फिर मैंने देखा तो चाय नहीं था। तो वापस मैंने फ़ोन किया, बोला सर इधर सीढ़ी ही चढ़ रहा है वेटर और बिल्कुल आपको देने आया है। बोला ठीक है। अब मैं एकदम तैयार हो गया, लेकिन फिर भी चाय वाला नहीं आया। अब मेरा तो ट्रेनिंग का टाइम हो गया, 8 बजे वैसे हमारा वहाँ प्रोग्राम शुरू होता है। तो मैं नीचे अपना एक डाइनिंग हॉल है वहाँ पहुँच गया और मैंने चाय नाश्ता करना शुरू किया। तब मेरे दिमाग में आया कि इतने सालों से मैं टाटा में इधर हूँ, लेकिन अभी ऐसी कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई घटना, तो उसके पीछे क्या हो सकता है। तो मैंने वहाँ का मैनेजर जो मेरा पहचान वाला था, उस लड़के को, मैनेजर को बुलाया। तो आया बैठा, बोलिए सर। मैंने बोला यार आज ऐसा एक घटना हुई है। तो बोला कौन था सर? बोला नहीं मेरा कंप्लेन नहीं है, आप ज़रा डायग्नोसिस करके मुझे बताइए कि ऐसा तो कभी होता नहीं है, तो हुआ क्या इस बार? तो बोला ठीक है सर मैं अभी आपको बताता हूँ। किचन में जाके वो किचन में गया, वापस आया, मेरे सामने बैठा, बोला सर इसमें ऐसा हुआ कि आपने रात को जब बोला था कि सुबह में आपको चाय चाहिए, तो आपका जो पहचान वाला था वेटर ने, उसने बोला था कि आपका वो नोट डाउन कर लेगा, लेकिन वो इतना रश था कल रात को, बहुत गेस्ट थे, तो उसने वहाँ आपका वो रजिस्टर में लिखा नहीं था। अब वो तो चला गया, सुबह में जो नया वेटर आया था उसने तो रजिस्टर में था ही नहीं, तो इसलिए चाय बनाया नहीं था। लेकिन वो बहुत होशियार था। जैसे आपने 7:05 में फ़ोन किया तो उसने बोला कि हाँ सर आ जाएगा, लेकिन बाद में उसने बनाना शुरू किया। अब आपका दूसरा फ़ोन आया तो एक्चुअली ये हुआ था कि चाय में जो दूध था वो बिगड़ गया, लेकिन वो नया था तो आपको वो सच बता नहीं पाया, लेकिन एक लड़के को ऑलरेडी भेज दिया था, तो आपको बोला कि थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इसलिए वो जब दूध आया तो दोबारा चाय बनाया। अब वापस लास्ट आपका जो चौथा फ़ोन आया था और उसने बोला था कि एकदम सीढ़ी चढ़ रहा है, वो एग्जैक्टली वो रियल में चाय बना के सीढ़ी चल रहा था। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ था सर, आपका 2 रूम बुक था, आपके कुछ रिश्तेदार भी साथ में थे, तो आपको 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर। तो उसने क्या किया, आपका जो दूसरा रूम बुक था वहाँ जाके चाय दे के आए थे, तो आपके रूम में तो चाय पहुँची नहीं थी। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन सर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने बोला नहीं सॉरी की बात नहीं है, देखो मैं ये मतलब सोचना चाहता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या स्थिति। अब देखो दोस्तों, मुझे चाय नहीं मिला और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बहुत गुस्सा करूं, उनके साथ चिल्लाऊं, वेटर को बोलूं कि आपने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोई स्थिति को हम अच्छी तरह से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो फिर हमारा इरिटेशन, हमारा गुस्सा गायब हो जाता है। तो देखो बहुत सारी जगह आप लोगों ने सोचा होगा कि सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक सोच चीज़ क्या है वही समझ में नहीं आता, तो फिर कैसे सकारात्मक सोचें हम। तो दोस्तों सकारात्मक सोच और कोई है नहीं, कोई भी घटना को आप अलग अलग 5-6 एंगल से देखना, उसको बोलते हैं सकारात्मक सोच। जैसे कि आप खाना खाने गए और उसी वक्त खाने में कुछ टेस्ट ठीक नहीं आया,
तो आप एक ही नज़र से, एक ही दृष्टि से सोचेंगे तो उस वक्त आपको गुस्सा आएगा। आपका मम्मी या आपका बीवी या बहन जो भी बना रही है, आप तुरंत गुस्से से बोलेंगे। लेकिन आप थोड़ा सोचेंगे कि हर 365 दिन में बहुत सारी बार बहुत अच्छा माँ खाना बनाती है, लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि माँ का तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि उनका ध्यान कुछ सीरियल में, टीवी में था, हो सकता है कुछ और घटना हुई, बहुत सारा हो सकता है। जब कोई भी घटना को हम बहुत सारे एंगल से हम सोच लेते हैं तो हमारा जो रेजिस्ट होता है हर चीज़ का, या गुस्सा या इरिटेशन, वो एकदम शांत हो जाता है। तो सकारात्मक सोच और कोई चीज़ है नहीं। हमको कोई भी घटना में अलग अलग एंगल से सोचने का, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना, वही सकारात्मक सोच है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि आप सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो, लेकिन ऐसे सोचने से थोड़ा सकारात्मक सोचते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है। कोई भी घटना होती है, उस घटना को एक एंगल से, आपको 4-5 एंगल से देखना है। उस अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना है उस बारे में कि कोई भी इंसिडेंट होती है, कोई भी घटना होती है, तो इसमें 4-5 एंगल से देखिए। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस करते हैं, अब आपको किसी कस्टमर ने वक्त दिया था पैसे देने का, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट देने का किसी ने, लेकिन उसी वक्त उसने नहीं दिया, उसी समय नहीं दिया, तो आप एक एंगल से सोचेंगे तो आप उन पर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन 4-5 एंगल से सोचेंगे तो आप शांति से पेश आएंगे। तो दोस्तों, दूसरा है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए अपने आप को, ब्रेन को ट्रेनिंग देना कि कोई भी घटना को हम अलग अलग एंगल से सोचने का प्रैक्टिस करें। तो मुझे लगता है कि हम अलग अलग एंगल से सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा गुस्सा गायब हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से इस स्थिति को हम हैंडल कर पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट्स था। अब तीसरा जो है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने ध्यान से मेरे को सुना, इसलिए थैंक यू दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी सीरीज़ आप कंप्लीट करें। थैंक यू।